चार प्रकार के जन्म होते हैं और चारों जन्म में चार श्रेणियां हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो क्या रहता है? बेटा रहता है, बिटिया रहती है। और जब वही बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यार्थी या विद्यार्थिनी नहीं होते, वो क्या होते हैं? विद्यार्थी ही होते हैं। उन्हें ट्रीट कैसे मिलती है? एज अ स्टूडेंट या स्टूडेंट और स्टूडेंटी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। वो दोनों क्या है? स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। और फिर उसके बाद वो क्या हो गए? बोले महाराज अगर पढ़ने लिखने में अच्छे थे तो वो क्या? आईएएस हो गए, निर्देशन अधिकारी हो गए। आईएएस का काम क्या होता है? निर्देशन। और यदि उसमें भी अच्छे रैंक के हैं और उनके काम करने की शैली अच्छी है, समाज को, लोगों को, पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सचिव भारत सरकार। वो क्या हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो क्या हो जाएंगे? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी चुनाव कभी नहीं लड़े, देश के राष्ट्रपति बने। क्यों? योग्यता थी। ऐसे ही क्या होता है? जन्मना जायते, हमारे यहाँ एक वर्ण परंपरा है। वर्ण परंपरा कैसे? बोले जन्मना जायते शूद्रः। आपके घर में आपका बच्चा जन्म लिया तो हमारी संस्कृति के अनुसार वो क्या है? वो शूद्र है। फिर क्या हुआ? बोले संस्कारात द्विज उच्यते। जैसे ब्राह्मण अपने बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष में कराता है, वैश्य अपने बालक का यज्ञोपवीत 12 वर्ष में कराता है, और क्षत्रिय 12 वर्ष में कराता है, और वैश्य अपने बालक का यज्ञोपवीत 14 वर्ष में कराता है, और शूद्र अपने बालक का यज्ञोपवीत कभी भी करा सकता है, उसे छूट। तो महाराज वो हुआ क्या? जब यज्ञोपवीत हो गया तो क्या हुआ? जैसे आपने अपने बच्चे को एडमिशन दिला दिया विद्यालय में तो वो क्या हो जाता है? स्टूडेंट हो जाता है। वैसे ही जब यज्ञोपवीत हुआ तो यज्ञोपवीत के बाद क्या होता है? बोले विद्यालय में प्रवेश, गुरुकुल में प्रवेश, विद्यारंभ संस्कार हो जाता है। तो वो क्या कहलाया? बोले द्विज कहलाया। संस्कारात द्विज उच्यते। अब जब वो पढ़ करके और पढ़ाने लगा, वेद का अध्ययन किया, और फिर वेद के ही अध्ययन में, उसी के रिसर्च में समाज को एक अच्छी दिशा देने के ओर बढ़ चला, समाज को एक अच्छा निर्देशन देने की ओर बढ़ चला, तो वो क्या हो गया? बोले वेद पाठी भवेद विप्रः। जिसने वेद पढ़ाना शुरू कर दिया, वेद रूपी जीवन जीना शुरू कर दिया, वेद के आधार पर सभी यजमान परिवारों का, नगरों का कल्याण करना शुरू कर दिया, कर्मकांड इत्यादि शुरू कर दिया, वो क्या हुआ? बोले ब्राह्मण हो गया। दूसरा बोले जिसने राजनीति ज्वाइन कर ली, सेना ज्वाइन कर लिया, वो क्षत्रिय हो गया। जिसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया वो व्यापारी हो गया, और जिसने मजदूरी करनी शुरू कर दी वो क्या हो गया? शूद्र ही कहलाया। जैसे एक बच्चा आईएएस हो गया, एक पीसीएस हो गया, एक क्लर्क हो गया, और एक चपरासी हो गया। चारों अपनी योग्यता से न बने हैं, कोई बनाया तो नहीं है ना। वैसे ही वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानासि ब्राह्मणः। अब जिसने ब्रह्म को समझ लिया, जिसने ब्रह्म को समझ लिया वो ब्राह्मण। विप्र और ब्राह्मण में अंतर है बाबू। विप्र और ब्राह्मण में यही अंतर है। ब्रह्म जानासि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हो जाएगा वो कर्मकांड इत्यादि नहीं करेगा। जो ब्राह्मण हो जाएगा वो किसी को पढ़ाने में अपना समय नहीं गवाएगा। जो ब्राह्मण हो जाएगा वो गुरुकुल नहीं चलाएगा। जो विप्र होगा वो गुरुकुल चलाएगा, वो लोगों को पढ़ाएगा, वो कर्मकांड इत्यादि करेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं, वो क्या करेगा? बोले वो भजनानंदी हो जाएगा, वो बस केवल ब्रह्म का ही दर्शन करेगा। ब्रह्म जानासि ब्राह्मण। तो ये 4 प्रकार की परंपराएं हैं। अब इनमें से एक तो ब्रह्म को जान गया,
अपने योग क्रिया के माध्यम से। और दूसरा जो विप्र रह गया, जो क्षत्रिय रह गया, जो वैश्य रह गया, जो शूद्र रह गया, वो क्या भाई इन चारों वर्णों से वो श्रेष्ठ हो गया, वो चारों वर्णों से ऊपर हो गया जिसने ब्रह्म को पहचाने। परंतु ये चारों वर्ण किस रूप से भगवत आराधन करें, तो यहां पर वही लागू होता है कि यदि आपने अपने हृदय में इतनी सामर्थ्यता उत्पन्न नहीं की है कि आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष आ जाएं, तो आपको गुरु शरण जाना होगा। और बिना गुरु शरण जाए यदि आप कोई भक्ति करते हो तो भागवत जी महाराज कहते हैं, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्रम विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पात एवच केवलम। मनमुखी भक्ति क्या करती है? उत्पात करती है। वो कभी भक्ति उत्पन्न करेगी आपके हृदय में? कभी नहीं। मनमुखी भक्ति से कभी कल्याण होगा आपका? कभी नहीं। मनमुखी भक्ति से क्या होगा? बस केवल फोटो सेशन हो सकता है। उससे क्या होगा? फ्रेमिंग हो सकती है। उससे क्या होगा? रील्स बन सकते हैं। उससे क्या होगा? वीडियोस बन सकते हैं। भजन का जो आनंद है, भजन का जो फल है, वो नहीं मिलेगा।